मधुमक्खी और कबूतर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मदनपुर गांव के घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिस पेड़ पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा था। वहीं के पास वाले पेड़ पर एक कबूतर ने अपना घोंसला बना रखा था। दोनों को जब भी समय मिलता दोनों एक दूसरे से बात किया करते, वरना अपने अपने कामों में लगे रहते। एक दिन कबूतर अपने घोंसले में बैठा होता है। तभी मधुमक्खी उसके पास आती है और बोलती है, क्या बात है कबूतर भाई, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो, कोई समस्या है? तभी कबूतर मधुमक्खी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, नहीं मधुमक्खी रानी, परेशान कुछ नहीं हूँ, बस अभी इस जंगल में नया नया हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। बस अपने काम से काम रखता हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो अपने दोस्तों की याद आती ही है ना, और अकेला महसूस भी होता है। तभी मधुमक्खी कबूतर से बोलती है, अगर ऐसी बात है भाई तो आप अपने साथियों के पास वापस क्यों नहीं चले जाते? इस जंगल में क्यों रह रहे हो? जहाँ आपका दोस्त रहते हैं वहाँ जाकर आप भी तो रह सकते हैं। तभी कबूतर बोलता है, नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता, वह जंगल बहुत पुराना है और मैं यहाँ बरसों से रहता आया हूँ कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा और समय के साथ मेरी आदत हो जाएगी अपने दोस्तों के बिना रहने की। कबूतर की निराशाजनक बातें सुनकर मधुमक्खी को उस पर बहुत दया आती है और वो बोलती है, कबूतर भाई तुम चिंता मत करो, इस जंगल में तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ ना आपके दोस्त, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपको जब भी कोई समस्या हो या तकलीफ हो आप मेरे पास आकर अपना दुख बता सकते हैं। यह बात सुनकर कबूतर को काफी तसल्ली होती है और उस दिन से वह मधुमक्खी के साथ रहने लगता है। समय बीतता है। तभी एक दिन कबूतर अपने घोंसले में सो रहा होता है और अचानक से उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वह परेशान होकर अपने घोंसले से बाहर निकलता है तो देखता है कि रानी मधुमक्खी नदी में गिर गई। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह मधुमक्खी की जान कैसे बचाए। तभी उसकी नजर पेड़ पर लगे एक पत्ते पर जाती है और वह उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है और नदी में पहुंच जाता है और उस पत्ते को मधुमक्खी के आगे डाल देता है और मधुमक्खी बहते हुए पानी में उस पत्ते पर आ जाती है और वह बड़े आराम से उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है और ले जाकर पेड़ के नीचे रख देता है। इस तरह से कबूतर की सावधानी से मधुमक्खी की जान बच जाती है और वह कबूतर का धन्यवाद करके अपने डेरे में लौट जाती है। समय बीतता है। समय के साथ कबूतर और मधुमक्खी की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए आता है, लेकिन कबूतर का ध्यान उस शिकारी पर नहीं था। वह अपनी धुन में आराम से बैठा होता है। उसके आने का उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन शिकारी की नजर कबूतर पर थी और वह निशाना साध कर कबूतर को नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है कि तभी मधुमक्खी की नजर उस शिकारी पर चली जाती है और कबूतर की जान को खतरे में देखकर मधुमक्खी डर जाती है और अपने मन में सोचती है, अरे ये शिकारी तो कबूतर की जान लेने की योजना बनाकर आया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कबूतर ने मेरी जान बचाई है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मधुमक्खी इतना सोचकर अपने साथियों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद मधुमक्खी और उसके साथी उस शिकारी पर टूट पड़ते हैं। इतनी सारी मधुमक्खियों को अपने पास आता देखकर शिकारी बहुत डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बंदूक वहीं छोड़कर वहां से भाग जाता है। इस तरह मधुमक्खी भी कबूतर की जान बचा लेती है और अपनी जान बचाने का एहसान उतार देती है। ये देखकर कबूतर भी उसका धन्यवाद करता है और उस दिन से दोनों हमेशा हर टाइम एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परोपकार का फल हमेशा मीठा होता है। अगर किसी की मुसीबत में हम किसी का साथ देंगे तो मुसीबत आने पर वह व्यक्ति भी हमारा साथ जरूर देगा, क्योंकि हमेशा अच्छे के लिए किए गए कर्मों का फल अच्छा ही होता है, भले ही वे देर से क्यों ना मिले। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो और एक नई सीख के साथ।